हेलो एवरीवन। करंट प्लस के इस नए सेशन में आप सबका स्वागत है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की बात करेंगे और साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, क्योंकि कई सारे कमेंट मैंने देखे हैं और टेलीग्राम पे भी मैसेज आया था कि साइंस से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बनते हैं उसके डिस्कशन करने के लिए। हालांकि हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाया था, डिस्कशन किया था, जिसमें हमने सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक को इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको डिस्कशन किया था और बताया था कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन फिर भी इसमें हम साइंस के चीज़ों को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी। दोस्तों, एक चीज़ आपको याद रखना होगा, साइंस केवल कोर एरिया अब नहीं रहा है। जैसा कि हम हमेशा बताते रहते हैं, साइंस टेक में कन्वर्ट हो गया है और एक कोर एरिया में बदल गया है, तो आपको इस दोनों पे काम करने पड़ेगा। साइंस टेक के लिए हम कंप्लीट यहाँ पे वर्क करवा रहे हैं, आप वहाँ देख सकते हैं, आपके वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा। और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी हम वहाँ पे काम करवा रहे हैं। तो आईआर हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है, साइंस टेक 5-6 महीने कंप्लीट हो गया है, जो भी बचे हुए हैं हम जल्दी जल्दी उसको कंप्लीट करवाएंगे। तो यहाँ से साइंस टेक को आप कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। अगर जो भी प्रश्न बनेंगे साइंस टेक से, वहाँ से निश्चित रूप से बनेंगे, ये आप याद रखिए। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जिनसे हमेशा प्रश्न बनते हैं उनको देख लीजिए। फिजिक्स की अगर बात करें तो उसमें एसआई मात्रक से पिछले कुछ वर्षों में लगातार प्रश्न बनते रहे हैं। जैसे गति है, प्रकाश है, ध्वनि है, लेंस है, उष्मा, इस सबसे प्रश्न बनते जा रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण है, दाब है, पृष्ठ तनाव, चुंबकत्व है, विभिन्न प्रकार के सिद्धांत है। जैसे मान लेते हैं कि पूछ दिया जाएगा कि पास्कल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इस तरह से प्रश्न बन रहे हैं। इसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें पदार्थ की प्रकृति, परमाणु संरचना, अम्ल, भस्म, क्षार, लवण, ऑक्सीकरण, आवर्त सारणी, खनिज एवं अयस्क, कार्बन, बहुलक कार्य, धातु, अधातु, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले रसायन, प्रमुख कार्बनिक यौगिक। अभी जैसे मान लेते हैं हम लोग टेम्पर ग्लास लगाते हैं, ठीक है, तो इसी का पूछ देगा कि इसका संबंध किस से है या किस केमिकल रिएक्शन से बनता है, किस केमिकल चीज़ों से बनता है। तो आपको इस तरह की चीज़ों को या काम करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो इसमें जैसे वर्गीकरण से संबंधित होता है जंतु और पादप का, सूक्ष्म जीव होता है कवक, पादप जगत, कोशिका, पादप एवं जंतु ऊतक, रक्त परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, अंतरस्रावी तंत्र, मानव में प्रजनन एवं पौधों में प्रजनन एवं निषेचन, रक्षा प्रणाली, रोग, काफ़ी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको पता होगा। डीएनए संबंधित पूछा जाता है, पिछले वर्ष भी इससे प्रश्न था। विटामिन हमेशा रहता है, खनिज वसा इन चीज़ों से रहता है, पादप विभाजन, हार्मोन्स, प्रकाश संश्लेषण, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो आप इनको देख सकते हैं, इससे आपके जितने भी प्रश्न बनेंगे संभवतः या बन जाएंगे। आज जो भी है साइंस टेक के पार्ट है उसको हमने अभी करवाया है और अब करवा भी रहा हूँ, तो आप उसको देखिए, आपको बहुत फायदा होगा और सभी प्रश्न आपको वहाँ से बन जाएंगे। दोस्तों, पीडीएफ के लिए काफ़ी सारे अभ्यर्थी पूछते रहते हैं, तो जो भी पीडीएफ होंगे आप इस क्यूआर को स्कैन करके वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आपको जो भी करंट अफेयर हो या दूसरे तरह की चीज़ें को हम डिस्कशन करते हैं, उसके सभी पीडीएफ हम वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। इसमें जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है यूनेस्को साइट है, ये माइसन है, कहाँ पे है, वियतनाम में है। टावर मंदिरों की एक श्रृंखला है, सीधे पूछा जा सकता है, इसको से जोड़कर इसको पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। चंपा साम्राज्य की धार्मिक और राजनीतिक राजधानी इसको माना जाता है। 4वीं से 13वीं शताब्दी के बीच का जो काल है देखा जाता है। मेरू पर्वत की महानता का प्रतीक है ये। मेरू पर्वत के बारे में जानते होंगे, हिंदू धर्म से इसका संबंध है। इसके जो खंभे हैं वो पत्थर से निर्मित है और दीवार जो है पक्की ईंटों से निर्मित है, ये आप। नेक्स्ट है प्रत्यर्पण संधि के बारे में, ये चर्चा में इसलिए रहा है, मुंबई अटैक के जो सरगना थे उनके प्रत्यर्पण की बात हो रही है भारत में, तो इसीलिए चर्चा में है। टोटल देश 48 है जिसके साथ भारत का प्रत्यर्पण संधि बना हुआ है। जो पड़ोसी देश है इसके संदर्भ में पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, मालदीव और मणिवार ये पड़ोसी देश है, तो इसके साथ भारत का जो प्रत्यर्पण संधि है वो नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन अगर बनेगा इसी तरह बनेगा। बांग्लादेश अभी नया में जस्ट अभी बना है, 1-2 महीने पहले, याद रखना है आपको। नेपाल के साथ है लेकिन 2005 में इसको नए रूप में इसको संशोधित किया गया, हालांकि इसका 1953 से ही नेपाल के साथ हमारा संधि है। अगला है गोल्डन वीजा के बारे में, कौन देता है ये, यूएई के द्वारा दिया जाता है 5 से 10 वर्षों के लिए, याद रखना है। 2019 से इसका शुरुआत हुआ था और किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, निवेशक, उद्यमी, वैज्ञानिक, छात्र, स्नातक जो लोग होते हैं वो, और समाज सेवा जो करते हैं वो, और जो अभिनेता एक्टर वगैरह होते हैं उसको दिया जाता है, तो याद रखिएगा। अभी हाल में बिहार के एक लोग को दिया गया है, वो पूछा जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चर्चा में रहा है, आपको पता होगा, इजराइल, हमास, गाजा, अलास्का मस्जिद, उसके बाद गोलन हाइट, ये सब काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, तो इसलिए आपको याद रखना है। पेयर करने में पूछ देगा ये। अल अक्सा मस्जिद है, कहाँ पे है, यरूशलेम में है। और हरहा एक पहाड़ी है या पठार कह लीजिए, वहाँ पे ये आश्रित है। गाजा का जो सीमा है कहाँ से मिलता है, ये आपको याद रखना है, मिस्र, इजराइल, भूमध्य सागर के बीच इसकी सीमा जुड़ती है। गोलन हाइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मध्यपुर में 11th पहाड़ी है, वहाँ पे ये स्थित है हाइट पे।
और ये याद रखिए एक नया चीज़ है कि बेसाल्ट से ये निर्मित है। इसके वेस्ट में इजराइल है, जो नॉर्थ वेस्ट है लेबनान है, जॉर्डन साउथ में है और यारमुक नदी इसके दक्षिणी तरफ। इजराइल का वर्तमान में इस पे कब्जा है। आपको पता होगा इजराइल 1967 में 6 दिवसीय एक युद्ध हुआ था जिसके बाद से इजराइल का इस पर कब्जा है और इसको इजराइल और यूएसए के अलावा किसी ने मान्यता नहीं दिया है, ये आपको याद रखना है। एक और चीज़ है, ये चर्चा में बना रहा था राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन, फिलिस्तीन राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन। इसके जो लीडर हैं, जो पार्टी है उसका नाम फतह है, तो ये पूछा जा सकता है। नई चेतना की स्कीम है, ग्रामीण विकास मंत्रालय का है, याद रखिए आप लोग। ये लिंग आधारित भेदभाव से संबंधित है, उसमें सुधार करने के लिए, उसको कमी लाने के लिए, जो महिलाओं के साथ भेदभाव होते रहता है लिंग के आधार पर, उसके संबंध में है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इसको लॉन्च किया गया था। कब होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आप लोग इसको याद रखिए। एक मिधिली है, साइक्लोन है, अरेबियन सी में आया है और इसका नाम बांग्लादेश ने दिया है, याद रखना। बस यही 2 पॉइंट आपको पूछ लेगा यहाँ से। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग व्यक्ति का पुरस्कार मिला है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। ये ज्योति सिन्हा, इसका नाम है, मुजफ्फरपुर के हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर के। 2023 के लिए इसको दिया गया है राष्ट्रीय पुरस्कार। और ये किस लिए था फेमस, ये मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड इसका संबंध, और इसी से वो फेमस हुए थे। इसमें जो प्रॉब्लम है, समस्या विकलांगता को लेकर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ये याद रखिए। इसके सहारे इसके 70% जो बॉडी है वो इसके शिकार हैं। एक है आयुष दीक्षा, भविष्य के लिए आयुष पेशेवर के लिए क्षमता का निर्माण करना है। किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, जहाजानी जलमार्ग बंदरगाह मंत्री है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये याद रखिएगा। इसका पूछा जा सकता है कि इसका संबंध किस मंत्रालय से है, तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय दिया जा सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। एक ड्रोन वॉल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। सीमा सुरक्षा प्रणाली है किनका, नाटो के द्वारा है। इसमें रूस के साथ ये लोग मिलकर एक सुरक्षा प्रणाली डेवलप किया है, फिनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। तो ये 6 देश हैं जो रूस के साथ मिलकर एक सुरक्षा प्रणाली विकसित किया है, इसी को ड्रोन वॉल कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एक विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम है, नवोदय विद्यालय के मेधावी छात्रों के लिए जो 11-12 में है के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है, याद रखना है आपको। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही है, आने वाले समय में हम और डिस्कस करेंगे। डेली आएगा ये, 2-3 दिनों से नहीं आ रहा था लेकिन अब डेली आएगा। तो आप लोग देखिए इसको, इससे संभवतः सीधे-सीधे प्रश्न बनते हैं। और हमारा आईआर का कंप्लीट हो गया था, उसमें थोड़े बहुत जो भी चीज़ बचा है हम उसको बहुत जल्दी कंप्लीट करवा लेंगे। साइंस टेक का भी हम कंप्लीट करवा देंगे और ये तो चल ही रहा है। तो अगर इस तरह से करेंगे तो आपका सभी करंट अफेयर यहाँ से कंप्लीट होने की प्रबल संभावना होगी। तो जुड़े रहिए इस चैनल से। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आने वाले समय में हम मेंस के लिए भी इस पे काम करने वाले हैं और 71 प्रीलिम्स के लिए भी हम काम करेंगे। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और खुश रहिए। धन्यवाद आप सबका।